सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो वीडियोज है वह नवंबर का भूगोल के विषय से बनाया गया है, जो कि 7वां अध्याय भारत का पड़ोसी देश है। बच्चों, भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी देश जो है, कोई भी देश है उसके सीमावर्ती जो भी देश होते हैं लगे हुए होते हैं वो पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो बच्चों, भारत के पड़ोसी देश में एक नेपाल भी आता है, जो कि उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके पिछले वीडियो में हमने आपको लिखवाया है, आज भी आपको बताने जा रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन, नेपाल का पड़ोसी देश कौन है, उसके सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम लिखे। तो बच्चों, नेपाल का जो पड़ोसी देश है जो उनके सीमा से लगे हुए हैं वह है तिब्बत, चीन, ठीक ना, और भारत। तो इसको हमने शब्दों में हमने लिखा है। फिर कह रहा है उसके सीमावर्ती भारतीय राज्यों के नाम लिखना है। तो उसके सीमावर्ती भारतीय जो राज्य हैं उत्तराखंड, बिहार और जो है उत्तर प्रदेश भी है, सिक्किम भी लगा हुआ है, लेकिन ये जो है प्रमुख राज्य है, ये आप लोग लिख लेंगे। तो देखते हैं बच्चों, नीचे है नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्तासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत देश अवस्थित है। नेपाल के सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश स्थित है, सिक्किम भी है, तिब्बत भी है, तो अलग हो गया। तो बच्चों, जैसे कि देश अलग पूछ रहा है, राज्य अलग पूछ रहा है, तो इसलिए हमको जो है इसको अलग अलग तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है। आप इसे फेर कॉपी में लिखेंगे। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है अगला प्रश्न है, नेपाल की अर्थव्यवस्था पर उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ा है, उल्लेख करें। तो बच्चों, नेपाल का जो उद्योग है वह लघु और कुटीर उद्योग ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कुटीर उद्योग है। चूँकि जो है वह आप लोग पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, वह अस्त्रारूढ़ देश है, चारों तरफ से वह देशों से घिरा हुआ है। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर समुद्री मार्ग नहीं है, समुद्र से वहाँ पे लगाव नहीं है, इसलिए समुद्री व्यापार करने के लिए वो भारत के जो ये बंगाल की खाड़ी जो है, कलकत्ता समुद्री तट, उस पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। जो भी सामान उसको आयात होता है उसमें सीमेंट, दियासलाई, चीनी सब आते हैं, वहाँ पर भी कारखाने स्थापित हैं जिनको वो बनाकर जो है निर्यात भी करता है। ठीक ना बच्चों, तो उसको अपने शाब्दिक अर्थों में रूपों में इसे लिखने का प्रयास किया गया है। लिखते हैं, नेपाल में मुख्य रूप से चीनी, जूट, सीमेंट, दियासलाई, सूती वस्त्र, चमड़ा, वनस्पति तेल, कागज तथा लुगदी आदि उद्योग की स्थापना की गई है। नेपाल में कुटीर उद्योग अधिक विकसित हुआ है। ठीक ना, उपरोक्त उद्योगों के कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग फेयर के कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है उसे हम मौखिक बताना चाहते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, नेपाल का जो है कृषि उद्योग का वर्णन करें। ठीक ना, तो आप लोग जान जाइए कि नेपाल में जो कृषि है वह बहुत ही कम है, सीमित मात्रा में होती है। वह जो है वहाँ पे 26.5% ही नेपाल में कृषि होती है। उसके क्षेत्रफल का 26.5% ही कृषि कार्य होती है, जिसमें चावल, मक्का, गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि चीज़ों की खेती की जाती है।
बच्चों आप लोग जान जाइए कि नेपाल का जो मुख्य जो पेशा है वह पशुपालन है। ठीक है बच्चों, तो पशुपालन जो है नेपाल का मुख्य है, आपको इस बात को दिमाग में रखना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमेशा जो है एग्जामों में पूछते रहता है कि नेपाल का मुख्य पेशा क्या है, तो क्या है, पशुपालन है। कृषि कितने प्रतिशत जो है नेपाल में होती है उसके भूभाग का, तो 26.5%। ये भी जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन जैसे पूछता है कि नेपाल के फसलों के नाम लिखे, तो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान, ये सब जो है आप लोगों को लिख देना है। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों आप लोग जो भी हम वीडियोज बनाए हैं आप लोग उसे निश्चित रूप से घर पर पढ़ें। और ये जो अलग अलग जो भारतीय पड़ोसी देश हैं, जो 5 पड़ोसी देश लिखवाए हैं, उसमें से नेपाल जो है हो चुका, और नेपाल में जो भी बचे हुए शेष प्रश्न हैं उनको देखा जाएगा। और आप लोग घर पर निश्चित रूप से नेपाल अलग अलग जो 5 देश हैं उनके बारे में अलग अलग वर्णन करेंगे और अपने से स्वतः जो है क्वेश्चंस बनाने का प्रयास भी करेंगे। तब तक के बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।